हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज संजीव कुमार सिंह। मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, मैट्रिसेस के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि हम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 है, इसको हम लोग फर्स्ट रो बोलते हैं, इसको सेकेंड रो बोलते हैं और इसको हम लोग थर्ड रो बोलते हैं। यह जो है यह हॉरिजॉन्टल लाइन जितने भी है वह हमारा रो कहलाता है और हमारा वर्टिकल लाइन हो वह कॉलम 1 और एक कॉलम 2 है और एक कॉलम 3 है। मैट्रिसेस को हम लोग m क्रॉस n के रूप में डिनोट करते हैं। इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बोलते हैं, इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि m क्या है, नंबर ऑफ रो है, इसमें कितने रो है 1 2 3 और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3 है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैट्रिसेस का डिफिनीशन के बारे में। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स का डिफिनीशन, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर in rows and columns is called मैट्रिक्स। ठीक है मेरे दोस्त। और दिस अरेंजमेंट is written in the symbol, हम लोग एक ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं और एक डबल वर्टिकल लाइन के रूप में लिखते हैं और हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं मैट्रिक्सेस को etc। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और हम लोग के पास मैट्रिक्सेस जो होता है इस सिंबल में भी डिनोट करते हैं मैट्रिसेस को, इस सिंबल में भी डिनोट करते हैं मैट्रिसेस को, इस सिंबल में भी हम लोग डिनोट करते हैं मैट्रिसेस को। चलिए हम लोग यह मैट्रिसेस को हम लोग सपोज दैट 2 3 4 और 8 6 5 और -2 0 1 है। इसमें रो और कॉलम कितने हैं, यह सपोज ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कितने ऑर्डर का है, यह 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है क्योंकि m जो है यहाँ पर 3 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम या थर्ड कॉलम है। तो यह जो मैट्रिसेस का है जो है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। और इसमें पूछेंगे कितने लोग से इसमें एलिमेंट कितने हैं, तो हम लोग बोलेंगे या 3 क्रॉस 3 का मैट्रिसेस कि इसमें एलिमेंट जो होता है वह 3 इंटू 3 9, इसके अंदर जो 9 एलिमेंट्स होंगे। यदि हमारे पास इस तरह का मैट्रिसेस हो जैसे 3 2 1, तो इसमें देख रहे हैं इसमें कितने हैं रो है 1 2 3,
3 क्रॉस 1 का मैट्रिसेस है। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 3 ही एलिमेंट होंगे। यदि हमारे पास इस तरह का मैट्रिसेस है, जैसे 2 3 4 5 8 6, इसमें कितने दो रो है? 2 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो। इसमें फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम या थर्ड कॉलम है। यह जो है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिसेस है। तो हम लोग जो है ऑर्डर भी लिखना जान गए हम लोग। मैट्रिसेस का ऑर्डर कितने तरह का हो सकते हैं। तो इस तरह के सिंबल में हम लोग, यह मैट्रिसेस का सिंबल होता है इस तरह के लिखने का। और हम मैट्रिसेस को, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में डिस्कस किए। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पहला जो है हम लोग के पास जो है एक में फर्स्ट में रो मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स को हम लोग सिंगल रो सिर्फ होगा इसमें जो है 1 रो 4 कॉलम है। इसी को कहते हैं हम लोग, इसमें 1 2 3 हो गया, इसमें 1 गुने 3 का हो गया। यानी कि जिस मैट्रिसेस के अंदर में सिंगल रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। सेकेंड में कॉलम मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ सिंगल कॉलम होंगे। इसमें कितने कॉलम है, कितने रो है? 3 रो है। तो पहले रो को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। और इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग सिंबल के अंदर में। तो 1 और 2 है, तो 3 क्रॉस, इसमें जो है 2 रो है, 1 रो 2 रो, फर्स्ट कॉलम है, तो इसको 2 क्रॉस 1 के रूप में लिख सकते हैं। कॉलम में सिर्फ सिंगल कॉलम होंगे, रो कितने भी हो सकते हैं। और हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, मीन्स रो और कॉलम समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जैसे में हमारा इस तरह का कोई सिंबल है, 2 3 -8 2 1 0, यह जो है कितने रो है? 2 रो है। तो 2 क्रॉस कितने कॉलम है? 3। इसमें देखें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग है, एग्जाम्पल में है ये सब। और यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे 2 है, 3 है और 8 है, -6 है और 0 है, 1 है। इसमें कितने रो है? 1 2 3, 3 रो है और 2 कॉलम है। तो इस तरह के इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं हो जिसका, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और हम लोग के पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो, बराबर हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग जो है 2 3 4 5, इसमें देख रहे हैं नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर, यह 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। यदि हम लोग के पास
इस तरह का कोई मैट्रिक्स है, जैसे 3 हो गया, 8 हो गया, 6 एलिमेंट, इसमें एलिमेंट रिप्रेजेंट करने की तरीका तो 5 4 0 एंड 0 1 2 है। इसमें 3x3 का मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो है, देख रहे हैं 3 रो और 3 कॉलम है। यह जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। और हम लोग के पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल डायगोनल 1 होता है और बाकी एलिमेंट 0 होता है, वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे में इस तरह का कोई मैट्रिक्स है, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, यह जो है यह एलिमेंट यह जो है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 है, ओनली सिंगल 1, और बाकी एलिमेंट 0 होगा, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग। और हम लोग के पास जैसे यह 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 का 3 डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा 1 1 1 होगा। यदि 2x2 का मैट्रिक्स है, जैसे 1 0 0 1, तो यह 2x2 का मैट्रिक्स है, यह 2x2 का मैट्रिक्स है। तो इसमें देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, 1 1 है, देख रहे हैं ना। तो यह प्रिंसिपल डायगोनल होता है। प्रिंसिपल डायगोनल जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो, वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। और हम लोग के पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, मीन्स इसका प्रिंसिपल डायगोनल जो है 1 के छोड़ के कोई दूसरा एलिमेंट हो, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे में एग्जांपल में इस तरह का कोई मैट्रिक्स है, जैसे में 1 0 0 और 0 -2 0 0 0 6 है। यह 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 बोल भी सकते हैं इसको, 3x3 भी बोलते हैं, 3x3 भी बोल सकते हैं, लेकिन मेनली रूप से हम लोग 3x3 ही बोलेंगे हम लोग। तो 3x इसका देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल है ना, यानी कि 1 के छोड़ करके कोई दूसरा एलिमेंट होगा, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे में इस तरह का 2x2 का मैट्रिक्स है यहाँ पे, जैसे 2 0 0 -1, यहाँ पर 2x2 का, तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल देख रहे हैं, ये इसको इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, अब चलिए और भी देखते हैं हम लोग इसमें। और स्केलर मैट्रिक्स होता है फ्रेंड्स, स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि यह जस्ट लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, उसका डायगोनल जो एलिमेंट होता है वह 1 1 1 होता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में 1 1 को छोड़कर कोई दूसरा एलिमेंट होगा, उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे में 1 को छोड़कर कोई दूसरा एलिमेंट मीन्स 2 2 2 इस तरह का, यदि तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यह जो है स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये भी जो है 3x3 का मैट्रिक्स है। और एक जीरो मैट्रिक्स होता है। जीरो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का सारी एलिमेंट 0 होगा, जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
यह 0 में यह 3x3 का मैट्रिसेस है। तो यह हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हुआ। नोट में लिख लीजिए एक चीज है, नोट में यदि कोई ए मैट्रिक्स है वह डिटरमिन मीन्स मैट्रिसेस ब्रैकेट्स के अंदर में ए आई जे है और एम क्रॉस एन है यहाँ पे, तो ए आईथ एलिमेंट और जे जो है जेथ एलिमेंट कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग को पास यदि मान लिया से ए बराबर ए आई जे है और यह 2x3 का मैट्रिसेस है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो इसमें फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम और 2 रो है, फर्स्ट टू सेकेंड कॉलम, और यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, और यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है मेरा डियर फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। देन हम लोग के पास एक इक्विलिटी, एक हम लोग के पास इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें सेम ऑर्डर का होगा यदि इक्वल ऑर्डर हो, और सेकेंड थिंग में इस इक्वल ऑर्डर का हो तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, सी corresponding elements are equal। चलिए इसका बेस पर एक प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करते हैं। यानी कि यूटिलिटी मैट्रिक्स के साथ जो सेम ऑर्डर का हो तो उसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यही कहता है। चलिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बेस पर एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। दैट इज एग्जाम्पल। और ये हमारे पास इस तरह का कोई मैट्रिक्स है, जैसे 2 3 हो गया और 4 और 8 है, और इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड डब्ल्यू। तो इसमें जो है यह भी 2x2 का मैट्रिक्स है, यह भी 2x2 का मैट्रिक्स है। तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पर x बराबर 2 होंगे या इसके इक्वल होंगे, और y बराबर 3 होंगे, और z बराबर 4 होगा, और w बराबर 8 होगा। यही होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और सेकेंड हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल, यदि कोई मैट्रिसेस इस तरह का दिया हुआ है, इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मैट्रिसेस को। 2 8 इस तरह का कोई हमारे पास मैट्रिसेस है, और x प्लस वाई इस तरह का। तो क्रॉसपोंडिंग इक्वल यहाँ पर भी इक्वल होंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब इसको सोल्व कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसे कैंसिल हो जाएगा, बराबर 10। तो x का वैल्यू 5 हो गया, और y की वैल्यू कितना आएगा, इसी में एक पुट कर दीजिए। हाँ, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकेंड मान लीजिए। पुटिंग x बराबर 5 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, x बराबर 5, पुटिंग x बराबर 5 इन इक्वेशन 1, we get
इन इक्वेशन को एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस वाई इजकल टू 2 है और एक्स की वैल्यू 5 है। 5 माइनस वाई इजकल टू 2 और इसको इधर लाइए 5 माइनस 2 इजकल टू वाई तो 3 इजकल टू वाई है ना। तो यहाँ देयरफॉर एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 3 यही इसका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग जो है एडिशन मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स के बारे में एक चर्चा करते हैं। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्सेस, ठीक है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में, यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट हमारे पास इस तरह का कोई मैट्रिक्स है ए आई जे प्लस बी आई जे। तो इसका समेशन जो होगा ए आई जे प्लस बी आई जे, इस तरह से लिखेंगे। यदि सेकेंड थिंग इसमें देखेंगे, यदि ए आई जे माइनस बी आई जे है तो यहाँ पर जो है ए आई जे माइनस बी आई जे, इस तरह से लिखेंगे। और हमारे पास थर्ड में एक स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सपोज दैट अल्फा, यदि इस तरह का मैट्रिक्सेस है ए आई जे, तो यह प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में यह मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, मैट्रिक्सेस के अंदर में। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस का, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। सपोज दैट हमारे पास इस तरह का कोई मैट्रिक्स है 2 3 8 और -6 2 0 प्लस, और ये -3 8 और 6 और 0 -1 और -1 है। यहाँ पर देख रहे हैं 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पर भी यह 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू मैट्रिक्सेस 2 प्लस -3 और 3 प्लस 8 8 प्लस 6 और
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को -6 प्लस 0, 2 प्लस -1 और 0 प्लस -1, 0 प्लस -1 और रिजल्ट जो हमारे पास आएगा यह -1 और ये 11 और ये 14 और ये -6 और ये 1 और ये -1। ये भी हमारे पास 2 क्रॉस, ये भी 2 क्रॉस 3 का ही हमारा मैट्रिक्सेज है और यह भी 2 क्रॉस 3 का। इस तरह से हम लोग एडिशन करते हैं। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, चलिए अब सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस हम लोग देखते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस। एग्जाम्पल, हमारे पास ए बराबर इस तरह का कोई मैट्रिक्स है, जैसे में 2 है, -3 है और 8 और 6 है, एंड बी बराबर हमारा इस तरह का कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है -1 3 और 0 6। ओके, अब इसको a माइनस बी करना है, तो वही है सॉल्यूशन इसका a माइनस बी। तो मैट्रिक्स 2 -3 8 6 माइनस और -1 3 0 6। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ पर 2, यहाँ पर -1, ठीक है, और -3 और -3 और यहाँ पर 8, यहाँ पर माइनस है, यह 0 होगा और 6 और -6। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन जो होगा और 3 होगा और इसका -6 होगा और 8 होगा और ये 0 होगा। यह 2 क्रॉस 2 का मैट, यही इसका आंसर होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन देखते हैं हम लोग। इसके बाद थर्ड में मल्टीप्लिकेशन। यदि इफ a इज इक्वल टू, हमारे पास किस तरह का कोई मैट्रिक्सेज है 2 -3 और 8 6, और फाइंड 3a निकालना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देंगे। तो मैट्रिसेस में किसी भी स्केलर से किसी भी कांस्टेंट से यदि मल्टीप्लाई करता है तो प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में मल्टीप्लिकेशन होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा मैट्रिक्स से। लेकिन डिटरमिनेंट्स में फर्क, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना होता था, बट यहाँ पर मैट्रिसेस में प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है किसी कांस्टेंट का, यदि मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग को निकालना है 3a, तो 3a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू a 2 -3 और 8 6 है मैट्रिक्स। तो प्रत्येक रो प्रत्येक इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इसका -9 और 24 और इसका 18, यही इसका आंसर होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन
और सब्सट्रैक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस किए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माय डियर फ्रेंड्स चर्चा करेंगे कुछ और मैट्रिक्स ऑपरेशन के बारे में। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स वाचिंग फॉर माय वीडियो। एंड यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच।